बेटा पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ते क्यों नहीं हो, थोड़ा ध्यान दिया करो पढ़ाई पे, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि फोकस होता क्या है और फोकस कैसे करें। तो इस वीडियो में मैं तुमको ये बताऊंगा फोकस क्या होता है, हम लोग कैसे फोकस कर सकते हैं, क्यों जरूरी है, हमें ब्रेक्स में क्या करना चाहिए, कैसे हम लोग पूरा दिन अपना फोकस मेंटेन कर। मैं तुमको सुबह से लेके रात तक का रूटीन बताऊंगा कैसे तुम लोग फोकस कर सकते हो। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि फोकस होता क्या है। अपने अटेंशन या ध्यान को किसी एक टास्क पे अपने हिसाब से कंट्रोल करना, उसको हम लोग फोकस कहते हैं। फोकस इतना जरूरी क्यों है, आखिर फोकस करता क्या। देखो, जब किसी चीज़ पे तुम ध्यान देते हो तो तुम्हारा जो ब्रेन का जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बहुत फास्ट हो जाता है। मतलब तुम चीज़ों को जल्दी सीखते हो। जितना ज़्यादा तुम फोकस्ड रहोगे उतना जल्दी तुम सीख पाओगे। अगर तुम ऐसे तुम्हारा ध्यान बार बार इधर से उधर होते रहेगा, इस चैप्टर को करने में तुमको 1 घंटे लगते हैं, उस चैप्टर को करने में तुम्हें 10 घंटे लगेंगे। मतलब तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और ना तो तुम्हें रेस्ट करने का टाइम मिलेगा। तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि ऐसा हो क्यों रहा है कि मैं इतना पढ़ाई भी कर रहा हूँ मगर फिर भी मुझे कोई रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। ये तो पता चल गया फोकस क्यों जरूरी है, फोकस क्या होता है। लेकिन रूटीन क्या होना चाहिए, हम लोग कैसे फोकस कर सकते हैं। देखो, मैं तुमको सुबह से रूटीन बताता हूँ। सुबह हर दिन एक टाइम पे उठा करो और एक टाइम पे सोया करो। ये बहुत बेसिक चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जब तुम उठ जाओ, उठकर फ्रेश होके जब तुम अपना ब्रेकफास्ट कर लो तो तुमको एक डायरी लेकर बैठ जाना है और तुमको प्लान करना है तुमको कितनी देर पढ़ाई करना है। तो मान लो कि तुम एक एवरेज 9 बजे उठ गए और 9 बजे उठ के तुम फ्रेश होके 10 बजे तक पढ़ने बैठ गए। तो तुम्हें उस समय से प्लान करना है कि मुझे 6 घंटे पढ़ने हैं, 8 घंटे पढ़ने हैं, और ये सेल्फ स्टडी का टाइम। तो तुम देख लोगे कि तुम्हारा जो कोचिंग का टाइम है उसको हटा दोगे और अगर तुम 6 घंटे पढ़ना चाहते हो तो 3-3 घंटे के 2 स्लॉट्स, अगर 9 घंटे पढ़ना चाहते हो तो 3-3 घंटे के 3 स्लॉट। सो ये 3 आवर रूल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, तुम पहले क्या करोगे, तुम लेक्चर में जाते हो, वहाँ से तुम्हारे नोट्स मिलते हैं तुमको। तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, पहले तुम 1 घंटे उस नोट्स को रिवाइज करोगे, बाकी के 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और ऐसा तुम तीनों सब्जेक्ट के लिए करोगे। तो अब बेसिकली प्लान करते समय तुमको हर दिन ऐसे नहीं बैठ जाना है बस पढ़ने, तुमको हर दिन बैठ के प्रॉपर प्लान करना है। हर दिन का टाइम टेबल अलग अलग कि आज मेरे पास कितना टाइम है और मुझे कितने बजे से कितने बजे तक क्या पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को कभी कहीं जाना होता है, कभी किसी दिन फंक्शन में जाना होता है या फिर कहीं किसी दिन मार्केट जाना होता है। तो हर दिन हम लोग एक रूटीन से नहीं पढ़ सकते हैं और जब हम रूटीन नहीं फॉलो कर पाते तो हमें गिल्ट होता है। इसलिए हम लोगों का रूटीन जो है वो चेंज होते रहेगा। तुम पहले घंटे पे बैठोगे, तुम क्या करोगे कि बस ऐसे ही बैठना शुरू करो। तुमको 1 घंटे का ना गोल बना लेना है कि 1 घंटे में मेरे को 20 क्वेश्चन करने हैं या फिर मुझे एक पूरा चैप्टर के नोट्स रिवाइज करने हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि तुम्हारा जो माइंड है वो फोकस्ड हो जाएगा कि हाँ, मेरा 1 घंटे का इतना टारगेट है। वो कंप्लीट हो या ना हो वो अलग बात है, मगर तुम्हारे पास एक टास्क रहेगा जिस पे तुम फोकस कर रहे हो कि मुझे ये 1 घंटा है और इस 1 घंटे में मुझे ये टास्क करना है। बस 1 घंटे है तो मैं 20 क्वेश्चन कर लेता हूँ या फिर एक चैप्टर को रिवाइज कर लेता हूँ। तो तुम उस समय फोकस्ड होगे और हर घंटे के साथ तुमको ऐसा करना है। और जैसे ही 50 मिनट हो या फिर 1 घंटे हो अपने हिसाब से, उसके बाद तुम थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो। लेकिन अब सवाल आता है कि ब्रेक में करना क्या है। तो देखो, ब्रेक में क्या करना है इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं ब्रेक में क्या नहीं करना है। ब्रेक में कोई भी फ़ोन यूज नहीं करना है, कोई टीवी नहीं देखना है। तो ब्रेक में करना क्या है, ब्रेक में ऐसे एक्टिविटीज़ करने हैं जो हम लोगों को रिचार्ज कर दे। जैसे पढ़ते हैं तो हमारा बैटरी लो हो जाता है, तो इसी तरह से हम लोगों को कुछ ऐसा चाहिए जो कि वापस हमको इस जोन में लेके आ जाए कि हम लोग पढ़ने शुरू करें। तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, तुम एक स्केच बना सकते हो या फिर तुम थोड़ा बहुत पानी पी सकते हो या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो या फिर नैप ले सकते हो। पहले क्या करना है, हर 50 मिनट्स पे ब्रेक लेना है जिससे तुम लंबे समय तक पढ़ पाओगे। और जैसे ही तुम्हारा 3 घंटे का एक स्लॉट पूरा होगा उसके बाद तुमको एक बड़ा ब्रेक लेना है। उसमें तुम अच्छे से तुमको नहाना है या फिर घूमना है, तुमको जो करना है वो तुम कर सकते हो। और ऐसे ही तुम 3 स्लॉट कर सकते हो। और अगर तुम 3 स्लॉट कर लोगे तो 9 घंटे तुम्हारे सेल्फ स्टडी के और 3-4 घंटे तुम्हारे लेक्चर्स के, यानी 12-13 घंटे की तुम पढ़ाई अच्छे से कर लोगे। अब तुम स्टार्टिंग एक स्लॉट से कर सकते हो 3 घंटे की, जिसमें तुम 50-50 मिनट के 3 सेशंस करोगे और 10-10 मिनट का ब्रेक। और तुम इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हो अप टू जहाँ तक तुमको ले जाना। मगर 12-13 घंटे की स्टडीज 5-6 महीने तक अगर इसको करोगे तो तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे, जो कि इनफ होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने। अब पढ़ाई हम पहला सेशन तो कर लेते हैं मगर दूसरा या तीसरे सेशन तक जाते जाते हम लोग थक जाते हैं या फिर पहले सेशन के बाद पढ़ने का मन नहीं करता। तो यहीं पे एक
एक स्ट्रैटेजी आता है मिक्स एंड मैच। मतलब तुमको क्या करना है, तुमको हर समय लेक्चर ही नहीं दिखते रहना है, हर समय नोट्स ही नहीं रिवाइज करता है। कभी तुमको नोट्स रिवाइज करना है, कभी तुमको क्वेश्चंस बनाने हैं, कभी तुमको बुक पढ़ना है। तो तुम क्या करोगे, अलग अलग चीज़ों को ऐसे मिक्स कर लोगे ताकि तुम एक ही सब्जेक्ट एक ही काम से बोर ना हो सको। क्योंकि अगर तुम लंबे समय तक एक काम करोगे, मतलब तुम लंबे समय तक 5-6 घंटे लेक्चर ही देख रहे हो, तो तुम्हारा माइंड है वो थक जाएगा। और तुम अगर कर भी लोगे तुमको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। इसीलिए तुमको क्या करते रहना है, इस तरह के अलग अलग टाइप की एक्टिविटी जैसे लेक्चर देखना, नोट्स पढ़ना, फिर क्वेश्चन करना, इन सबको मिक्स कर देना है। तो आई होप कि तुम्हारा सारा जो भी रूटीन है वो तुमको क्लियर हो गया होगा। बहुत सारी चीज़ें बताई इस वीडियो में, अब उसको थोड़ा सम अप कर लेते हैं। तुम्हें सुबह उठना है, सुबह उठ के प्लान करना है कि तुम्हें आज तुम्हारे पास कितना टाइम है, तुम 3-3 घंटे के कितने स्लॉट कर सकते हो। फर्स्ट स्लॉट में हम लोगों को 50 मिनट पढ़ना है और 10 मिनट का ब्रेक लेना है। एक सेशन यानी 3 घंटे का एक सेशन जब तुम पूरा कर लोगे, उसके बाद तुमको एक मेजर ब्रेक कर लेना है। और मेजर ब्रेक में तुम जो भी तुमको अच्छा लगे तुम वो कर सकते हो। जो शॉर्ट ब्रेक है उसमें तुमको फ़ोन नहीं चलाना है, तुमको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो कि बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटिंग हो। नॉर्मल जैसे तुम अपना स्केच कर सकते हो 10 मिनट के लिए, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, ये हेल्प करेगी। थोड़ा पानी पी सकते हो, मगर फ़ोन नहीं चलाना है क्योंकि तुम ब्रेक 10 मिनट का लोगे और वो 1 घंटे का ब्रेक होगा, तुम्हें गिल्ट होगा। चीज़ तुमको ये समझ के रखना है कि हर दिन ना 10-12 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, मगर तुमको एक एवरेज मेंटेन करके रखना है। जिस दिन तुम्हारे पास टाइम हो उस दिन तुम 9 घंटे भी पढ़ लो, जिस दिन उससे कम टाइम हो उस दिन तुम 6 घंटे भी पढ़ लो, मगर तुम उससे 7-8 घंटे तुम्हारा एवरेज मेंटेन। अब ब्रेक लो और ब्रेक में कुछ ऐसी चीज़ें मत करो जो कि तुमको पढ़ाई से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर दे। स्लॉट्स में पढ़ाई करो 3-3 घंटे के, 2 या 3। अब बात करते हैं जो लास्ट में, जो भी तुम लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। अब मैंने 75 डेज चैलेंज करने वाला हूँ। फर्स्ट 30 आवर्स लिख लेने हैं, मिनिमम मुझे 3 घंटे या 4 घंटे 5 घंटे जितना भी तुमको पढ़ाई करना है उसको तुम लिख लो। 75 डेज का चैलेंज बनाओ कि मुझे इस 75 डेज तो हर दिन इतना पढ़ाई करना है, 6 घंटे या 3 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारा अभी का लेवल क्या है, उतना तो मिनिमम करना है। उससे ज़्यादा जा सकता है मगर उससे कम नहीं है। अगर तुम इस चैलेंज को 75 डेज फॉलो कर लेते हो, तुम्हारा खुद हैबिट ऐसा बन जाएगा कि तुमको फोकस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। चैलेंज का एक सिंपल सा रूल है कि तुमको बस 75 डेज तक एक भी दिन मिस नहीं करना है। तो तुम मिनिमम रख सकते हो 4 घंटे का और मैक्सिमम 6 घंटे का, जो कि तुमको हर दिन करना है। और तुम एक बार 75 डेज चैलेंज पूरा कर लो, इसके बाद तुमको ना पढ़ने में कभी प्रॉब्लम होगा ही नहीं। एक हैबिट को बनने में ज़्यादा से ज़्यादा 66 डेज लगता है और तुम अगर 75 डेज तक ऐसा कर लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं।